लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। कभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खासम खास रहे वर्तमान केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने स्वर्गीय राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी को गपोड़ शंख की उपाधि दी है। बीरेंद्र सिंह ने यह बात नारनौंद के खेड़ी चोपटा में आयोजित विजय संकल्प रैली में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 72,000 रुपए गरीबों को देने की बात करते हैं, लेकिन वो ये बताएं कि इतना धन लाएंगे कहां से। आज राहुल गांधी गपोड़ शंख वाली बात करते हैं। अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा से बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद बीरेंद्र सिंह पहली बार हिसार लोकसभा क्षेत्र में बोल रहे थे। इस रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी संबोधित किया। आज हरियाणा के अंदर 4.5 साल के समय में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल उभर के आया और यही नहीं, आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूं कि जब भी हमारे 4 महीने 5 महीने के बाद चुनाव होंगे, यहाँ भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी दोबारा अपना राज स्थापित करेगी और ऐसी व्यवस्था बनेगी। अब ये लोग कहते हैं ना कि कर दो जी, कर्जे माफ करेंगे, फलाना करेंगे, और राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि 72,000, उसमें कहीं वो याद नहीं रहता 72,000 साल की कह रहे हैं, महीने की एक मीटिंग में तो 72,000 रुपये में कहा 72,000 की देर खींचा पीछे। ने बोला गुरु कड़े चले आओगे इतने, हाँ थोड़ा और नीचे आ जा। इसमें राज नहीं बनाना, वो तो गपोड़ शंख वाली बात करेगा आज। लेकिन हम जो बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि देश की जनता हमारे को दोबारा से सत्ता सौंपना चाहती है, तो हम आपसे जो वादा करेंगे और जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिया है वो इस देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होगा। और यही संदेश आप लोगों को देना है प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री जी, इस देश को मजबूत करो, हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे बहादुर सैनिकों को मजबूत करो और हमारे किसान और कमेरा वर्ग को मजबूत करो। ये 3 चीजें हैं। जिस दिन ये 3 चीजें हमारी पूरी हो गई, हम दुनिया में बड़े राष्ट्रों में जिनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उन राष्ट्रों में हमारी गिनती होगी। इसलिए आपसे यही अनुरोध करूंगा। बाकी तो लंबी राजनीति की बात तो अब क्योंकि चुनाव शुरू होगा उसमें आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो इस देश को दुनिया के अंदर गौरव दिया है, उस बात को आपको निभाना है। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिसार सीट से IAS अधिकारी बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वह एक काबिल अफसर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति लोकसभा में जाएंगे तो अपने इलाके की बात बेबाक होकर रखेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में एक युवा पर भरोसा करके उन्होंने उसे 2 सीटें दी थी, लेकिन इस बार पार्टी वैसी कोई भूल नहीं करेगी। हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारे प्रत्याशी आज ही जिनके नाम की घोषणा की गई है, चौधरी बृजेंद्र सिंह, एक बहुत काबिल अफसर हमारी सरकार में रहे हैं। काबिल अफसर इस नाते से मैं दाद देता हूं उनकी। और ऐसे अफसर जब आगे चल करके लोकसभा में जाएंगे तो अपने इलाके की बात विभाग होकर के रखेंगे, वहां जाकर के वैसे बैठे नहीं रहेंगे। तो मित्रों, हमारे इस प्रदेश में से हम 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र से अपने सांसदों को चुनकर नरेंद्र भाई की झोली में डालेंगे और वो जो संकल्प आज जनता ने ले लिया है, प्रत्यक्ष उसको फलीभूत करके 23 मई को जो रिजल्ट आएगा, उस दिन परिणाम जो निकलेगा, उस परिणाम में कांग्रेस को परास्त करेंगे। 23 मई कांग्रेस, 23 मई और केवल कांग्रेस ही नहीं, तो जितने भी इस प्रकार के बिना धरातल के जिन लोगों की जमीन खिसक चुकी है, वो सब मिलकर के कभी गठबंधन, कभी ऐनक का इसके साथ, कभी चश्मे, कभी चप्पल का उसके साथ, कभी झाड़ू का इसके साथ, ये जो बेसिर पैर के बिना किसी विचारधारा के, बिना किसी कॉमन प्रोग्राम के गठबंधन कर रहे हैं, इन गठबंधनों को भी किसी प्रकार की राजनीतिक सफलता नहीं मिलने वाली मित्रों। इसलिए सचेत होकर हम लोगों को इस बार, जो पिछली बार वो गलती तो हमारी पार्टी की है, आपकी गलती शायद नहीं होगी उतनी,
गलती पार्टी की है कि एक नौजवान के ऊपर हम भरोसा करके 2 सीटें हमने उसको पकड़ा दी और हुआ क्या, वो भी दोनों सीटें धराशायी हो गई। आज वो फिर आएगा आपके पास, सावधान रहना है। लेकिन आज हमारे मजबूत कैंडिडेट जो अपनी विरासत में, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की, प्रेमलता जी की, इनकी विरासत, उस विरासत को आगे बढ़ाने वाले हमारे साथी चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह, रिटायर्ड IAS, अभी IAS है, रिटायर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, कल ही त्याग पत्र दिया है और शायद आज उनका त्याग पत्र मंजूर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उनको भारी मतों से हमको जिताना है और अपना वो संकल्प पूरा करना है जिससे इस देश का भविष्य उज्जवल हो और हमारा जीवन खुशहाल बने। मुझे इतनी बात कह करके आपसे निवेदन करना है कि आज अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए 12 मई का ध्यान रखें और इस काम को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने रैली के दौरान कहा कि नारनौंद इलाके का जितना विकास पिछले 4.5 साल में हुआ है उतना विकास पिछले 48 साल में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है जिसके 85 करोड़ लोग अपना नेता चुनते हैं और इस बार एक बार फिर नरेंद्र मोदी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। इस इलाके का जितना विकास इस 4.5 साल के कार्यकाल में हुआ है पिछले 48 साल में कभी हुआ नहीं। मुझे प्रसन्नता इस बात को सुन करके कि आज चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, प्रदेश की जनता को और जहां तक देश में अगले चुनाव की बात का अगर विचार करते हैं लोग तो एक ही विचार सामने आ गया है कि देश का प्रधानमंत्री पुनः हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा लेकर के आना है, ये जनता ने ठान लिया है। ये जो चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद मित्रों, सारे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक 85 करोड़ लोग अपना वोट डाल करके ये फैसला करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कोई मतदाता का इतना बड़ा ग्रुप किसी एक देश में, तो भारत सबसे बड़ा देश है, उसमें जहाँ 85 करोड़ लोग अपने देश के नेता को चुनते हैं। कई प्रकार के ऐसे निकल करके आ रहे हैं नेता जिनके बारे में लोगों को विश्वास नहीं है। मुकाबले में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, आज की देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, उसने मन बनाया है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, कौन बनना चाहिए। इस देश की सेना को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है कि हम AFSP एक्ट बना हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में हमने सेना को पूरी छूट दी है कि इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए आपको जो काम ध्यान में है उसको आप करो। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इस रैली में कहा कि हिसार से किसी दूसरे प्रत्याशी को नामांकन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परिणाम का फैसला हो चुका है। ब्रिजेंद्र सिंह का यहां से जीतना तय है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि हिसार से जो सांसद बने उनको भी अब बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। कैप्टन ने हरियाणा की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि आज यहाँ की जनता को विश्वास हो गया है कि बिना पर्ची मेरिट के आधार पर भी नौकरी मिल सकती है। इस हिसार लोकसभा में अब विपक्ष के साथियों को पर्चा भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि चुनाव के परिणाम का फैसला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यह हिसार की जनता, ये 36 बिरादरी इस बार नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। इस बार देश को मजबूत करने का काम करेगी, देश के साथ मुख्य धारा में चलने का काम करेगी, देश के जवानों के सम्मान को ऊंचा करने का काम करेगी, देश के किसान और मजदूर के उत्थान और दलित और शोषित, वंचित और पीड़ित और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने में अपनी आहुति देने का काम यह हिसार की जनता करने वाली है। आज कांग्रेस पार्टी हो, आज विपक्ष में इंडियन नेशनल लोकदल हो या वंशतांत्रिक पार्टी हो या दिल्ली से खास आदमी पार्टी आकर के वो हरियाणा प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हो, लेकिन ये सारी विपक्षी पार्टियां ये हरियाणा प्रदेश में कोई सांसद बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही,
इनके पास देश में कोई प्रधानमंत्री पद का नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में उम्मीदवार नहीं है। इनको मालूम नहीं जनता के बीच में जाए तो वोट किस आधार पर मांगे, किसके नाम पर मांगे, किस काम के लिए मांगे और किस काम को पता करके मांगे। ये आज केवल मात्र चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है और इनके पास कांग्रेस के लोग तो आज किसी तरह चुनाव से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कोई न कोई बहाना बना करके बचना चाहते हैं। वहीं पर जो कहा करते थे कि बड़े मजबूत है, हमारे यहाँ पे जो सांसद भी बने लेकिन उनको भी आज बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। जो अहंकार की भाषा बोला करते थे, जो कहा करते थे कि बीजेपी ये सरकार ये कहीं तुक्के से बन गई, लेकिन 4.5 साल में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार हरियाणा में चली है जिस सरकार ने पहली बार हरियाणा के लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि सरकार की नौकरियां वो पर्ची पर और पैसे पर नहीं, वो नौकरियों के वो जो नौकरियां है वो मेरिट और योग्यता के आधार पर भी गरीब आदमी के दरवाजे पर चिट्ठी जा सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चौधरी वीरेंद्र सिंह का इतिहास ईमानदारी का रहा है, वैसा ही इतिहास उनके आईएएस बेटे ब्रजेंद्र सिंह के कार्यकाल का भी रहा है। ब्रजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज ब्रजेंद्र सिंह हरियाणा के सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और वह हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों के साथ जीतकर संसद में जाएंगे। का मन बनाया था, उस समय तक हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा सांसद के नाते इस बात की केंद्र की तरफ से घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारी उत्साह उम्मीदवार के घोषणा होने के बाद आप सब लोगों के अंदर देखने को मिला है, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, ये इस बात का गवाह है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की राजनीतिक विरासत संभालने वाला हमारा नौजवान साथी ब्रजेंद्र सिंह, जिसने लंबे समय से प्रशासनिक सेवा में आईएएस के नाते सेवाएं दी, जिस प्रकार से सच्चा सुच्चा राजनीतिक कैरियर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का रहा, उसी प्रकार की साफ सुथरी नौकरी हमारे नौजवान साथी ब्रजेंद्र सिंह की रही है। और मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उस युवा उम्मीदवार को, हरियाणा के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार को हमारे बीच में यहाँ पर अपनी लोकप्रियता सिद्ध करने के लिए, अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए, अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए भेजा है। 12 मई को जब आप लोग वोट डालेंगे और 23 तारीख को जब परिणाम आएगा, ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके हमारा उम्मीदवार जाएगा। बरवाला से नन्नू मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज।